होमलेस टू मल्टी मिलियनेयर, बेघर से करोड़ों रुपए का मालिक क्रिस गार्डनर। मैं उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक बेघर आदमी जो मल्टी मिलियनेयर बना, जिसकी जिंदगी की फिलॉसफी डोंट क्विट, कभी हारना नहीं है। जब वो बड़ा हो रहा था, हर सिचुएशन उसके खिलाफ थी। जिस आदमी को यह नहीं पता उसका पिता कौन है, उसकी मां जेल में थी, क्रिस गार्डनर फॉस्टर होम में था। मींस यहां पे उन बच्चों का पालन पोषण होता है जिनका कोई नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं जिंदगी में जो उसे डायरेक्शन दे सके। ही वेंट फ्रॉम फॉस्टर होम टू फॉस्टर होम टू फॉस्टर होम, बट ही वांट टू बी सक्सेसफुल। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जिंदगी में हारा नहीं। वो आगे बढ़ना चाहता था, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। मेडिकल रिसर्च लैब में जॉब लगी, साल का $8,000 कमाने लगा। लेकिन $8,000 से संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि पत्नी थी, एक बच्चा था, और कमाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि कैसे। पढ़ा लिखा नहीं था, कोई सेविंग नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक चीज, केवल एक चीज जानता था कि छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। उसकी जिंदगी में बदलाव आया जब उसके सामने फरारी आके रुकी। अच्छे सूट बूट पहने उस आदमी से गार्डनर ने पूछा कि आप कैसे बड़े आदमी बने, कैसे इतनी बड़ी गाड़ी ली, पूछ लिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम किसी से पूछते नहीं है। हमने भी सड़क पे बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमते हुए देखा, लेकिन कभी किसी को हाथ देकर पूछा कि आपने इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ली? ईगो माय फ्रेंड, ईगो। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जिसमें कुछ करके दिखाने की आग होती है उसमें ईगो नहीं होती। सो पूछ लिया। अमीर आदमी ने जवाब दिया, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं। अगले ही सेकंड क्रिस गार्डनर ने फैसला लिया कि वो भी स्टॉक ब्रोकर बनेगा। प्रॉब्लम थी कि उसके पास कोई एजुकेशन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, और स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं। बड़ी उम्र का भी था, यानी हर हालात उसके खिलाफ था, लेकिन जानता था कि छोड़ना नहीं है। अगले कुछ महीनों के लिए रिसर्च की कि कहां पे ट्रेनिंग दी जाती है स्टॉक मार्केट की। एक ट्रेनिंग सेंटर से दूसरा ट्रेनिंग सेंटर, फिर तीसरा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढता रहा, और फाइनली ट्रेनिंग सेंटर को ढूंढ लिया। उसने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया, पूरी एनर्जी ट्रेनिंग में लगा दी। लेकिन जिस आदमी ने क्रिस गार्डनर को हायर किया, उसे जॉब से निकाल दिया गया। सो अब क्रिस के पास भी कोई जॉब नहीं थी। पूरी एनर्जी एंड पैसा वो इस जॉब में ऑलरेडी लगा चुका था। इवन उसने पार्किंग टिकट का $1200 पे नहीं किया, जिसके लिए उसे 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। और जब वो घर वापस आया तो पत्नी भी छोड़ चुकी थी। कुछ दिन के बाद इसका बच्चा भी उसके पास छोड़ दिया गया ताकि वो टेक केयर कर सके। बट ही स्टिल डिड नॉट क्विट। अपने सपने को लेकर आगे बढ़ता रहा। उसने दूसरी कंपनी ढूंढी, अप्लाई किया ट्रेनिंग के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अनपेड जॉब थी। आप सीखोगे तो सही, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। सख्त मेहनत तो कर रहा था, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन सीखने की भूख थी, कुछ करके दिखाने की भूख। पार्ट टाइम मेडिकल इक्विपमेंट को बेचकर जो $300 से $400 महीना कमाता, उससे अपना पेट भर रहा था और अपने बच्चे का पेट भर रहा था। ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले जाता और सबसे लेट वापस आता। जहां पे दूसरे लोग मैक्सिमम 100 सेल कॉल कर रहे थे, वो 200 सेल कॉल करता, डबल फोन कॉल्स। वर्क एथिक, सख्त मेहनत। जमीन में लगाए गए पौधे के बीज को पानी दे रहा था ताकि उसके फल ले सके। यानी अपने सपने को साकार करने के लिए शुरुआत कर चुका था। सख्त मेहनत। ऑफिस जाता, फोन उठाता, जब तक डील्स बंद नहीं हो जाती घर वापस नहीं आता। ही केप्ट गोइंग, केप्ट मूविंग, सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सवेरा भी होता है। उसकी जिंदगी में बदलाव आया, दिन बदले। उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम को पास कर लिया। उसी स्किल को सीख उसने अपना बिजनेस शुरू किया। अपने बिजनेस को बड़ा बनाता चला गया। उसी बिजनेस को बाद में उसने बेचा मल्टी मिलियंस डॉलर में। आप गरीब हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी भी सिचुएशन क्रिस गार्डनर की तरह आपके खिलाफ है, हालात उल्टे हैं, लेकिन आपने उसके फार्मूले को अप्लाई करना है। इसी कहानी को रोल मॉडल की तरह अपनाना है। आपने छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। कोई नई स्किल को सीखना है, हर दिन सीखना है, और उसी स्किल पे एक्शन लेना है, काम करना है, हर दिन हार्ड वर्क। चाहे आपके पास कोई पैसा नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई नहीं जानता आपको, लेकिन आप इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर क्रिस गार्डनर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उसका फार्मूला याद रखें, डोंट क्विट, छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। दिस इज बोब रॉय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।